अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब बहनें, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा जायकों से भरे रहें। तो इसलिए आज भी आपके दस्तरखान जायकों से भरने के लिए एक बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, ये है चिकन कौरमा। चिकन कौरमा जबकि हर किसी को बनाना आता है और घर में बनाया जाता है। जब कहीं कोई दावत वगैरह होती है तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, जो चिकन कौरमा ही बनाना है। तो चिकन कौरमा जो है वो हर किसी की एक अपनी रेसिपी है। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये एक ढाबा है इधर हमारे पंजाब में, उसकी सबसे बेस्ट जो रेसिपी है ना उसके ढाबा की, ये चिकन कौरमा है। तो ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा इसको मेरे तरीके से बना के देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छी रेसिपी मिलेगी चिकन कौरमा की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा सा कमेंट्स करें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। सबसे पहले हमने पौना कप जो है 1/4 कप हमने लेना है घी का। ये ऑयल में नहीं बनता, ये घी में बनता है। तो इसमें मैंने तकरीबन ये मैं 3 पाव जो है ना चिकन, उसकी रेसिपी है। इसमें 1 पाव जो है मैंने प्याज घी में डाल के इसको मैंने इसका ये ब्राउन सा कलर कर लिया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के बाद अब मैं इसमें इसी ऑयल में ना चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको चिकन को फ्राई करना है। जब गरम ऑयल में हम चिकन डालते हैं तो एहतियात करें, ये जो छींटे होते हैं ये ना हमारे ऊपर आके गिरती हैं, हमारे फेस पे भी गिर सकती हैं और हमारे हाथ पे भी लग सकती हैं। तो इससे ज़रा आप ग्रेस किया करें। जब ऐसे कोई काम करें ऑयल वाले तो ज़रा थोड़ा सा साइड पे चूल्हे से हट के काम किया करें। जब मैंने इसको चिकन को ऑयल में डाला था तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए साइड पे हो गई थी। तो अब मैंने क्या किया है, वो पैन जो था ना उसका मुंह ज़रा खुला था तो उसमें छींटे मुझे ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने इसको इस पतीली में डाल दिया। अब मैंने इसको ऑयल में अच्छे तरीके से मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया था चिकन का। और जब ये इसका कलर थोड़ा सा वाइट वाइट आ गया तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद अब मैं इसमें ना मसाले ऐड करने लगी हूँ। मैंने इसमें नमक ऐड किया है, मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड किया है, मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। आप ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ज़ीरा ज़रा अच्छा लगता है साबुत, तो मैंने इसलिए ज़ीरा साबुत ही इसमें ऐड किया है। इसमें मैंने डाल दिया है जी जायफल जवतरी का जो है ना पेस्ट जो होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। कोई तो ना कौरमा में जो जायफल जवतरी वगैरह जो होते हैं ना वो वैसे ही साबुत ही डाल देते हैं। मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, मैंने इसमें ना हल्दी ऐड की है। हल्दी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये मैंने 3 पाव चिकन जो है ये उसकी रेसिपी हम रेडी कर रहे हैं। इसको रेडी करने के बाद अगर आपको इसमें कुछ कौरमा में ना ग्रेवी कम होती है, कुछ कौरमा में ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है। आज की जो रेसिपी है उसमें मैं आपको बताऊंगी एक सीक्रेट ट्रिक है, जिससे इसका जो ना कौरमे की रेसिपी जो होती है ना ग्रेवी, वो उसमें ना ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना कौरमा आप अगर आपके मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं और आपको ग्रेवी कम लग रही है तो आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। जस्ट जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ आपने उसको फॉलो करके इसमें जो है ना ग्रेवी एक्स्ट्रा करनी है। आपके कौरमे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कौरमा और ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा बन जाएगा। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करके मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था। भूनने के बाद अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अगर कोई चीज़ मैं आपको बताना भूल भी गई हूँ तो मैंने ऊपर टेक्स्ट किया हुआ है, आप उसको देख के तो आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टमाटर छोटे छोटे से काट के वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को नरम करना है ऐसे ही चिकन में। और इसको नरम करने के बाद जी हमने अब इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना
लो फ्लेम पे पकाना है। हमने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं इसका करना, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ना आपने इसको कुक करना है। जब आप इसको पका रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल आती है, पूरे किचन में क्या पूरे घर में इसकी स्मेल फैल जाती है। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप जो है इसमें पानी का ऐड किया है, ताकि जो हमारा चिकन है वो नीचे से या मसाले हमारे नीचे जो हमारा पतीली वगैरह या हमारी कढ़ाई वगैरह जो भी है उसके नीचे ना लगे, इसलिए हमने इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड किया था। अब मैंने इसमें 4 चम्मच जो है मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। दही से ज़रा इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए दही डालना तो भाई बहुत लाजमी है। जी जनाब, अब दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें 1 कप जो है आपने इसमें पानी का ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद अब आपको लगे कि आपका जो ग्रेवी है वो ठीक है, आपको ग्रेवी ज़्यादा नहीं करनी, तो आप यहाँ पे ब्रेक लगा देना। अगर आपको ग्रेवी कम लगे और आपके घर मेहमान माशाल्लाह आ गए हैं ज़्यादा और आपके पास चिकन है 3 पाव, तो आपको ग्रेवी चाहिए ज़्यादा, तो अभी देखिए मैं क्या करने लगी हूँ, तो आपने उस तरीके से इसकी ग्रेवी जो है वो बढ़ा देनी है। अब आपने इस दही डालने के बाद इसमें प्याज भी ऐड कर देना है। प्याज कुछ जो होती हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स वो इसको ग्राइंड करके भी डाल लेती हैं। मैंने इसको ग्राइंड करके नहीं डाला, जस्ट मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि ये जब प्याज और ये सब कुछ ना पकेगा ना तो ये सब कुछ नरम हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे ग्रेवी तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें ग्रेवी ज़्यादा कर रही हूँ। तो मैंने क्या करना है जनाब, मैंने हाफ़ कप वाटर लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने जो फ़ाइन आटा होता है, चक्की का आटा नहीं, जो फ़ाइन आटा होता है वाइट वाला, वो मैंने आटा 1 चम्मच पानी में घोल के चम्मच पानी में घोल के जो हाफ़ कप वाटर लिया था हमने उसमें घोल के वो मैंने इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद अब आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी ग्रेवी ख़त्म नहीं होगी, आपकी ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़े की भी हो जाएगी। अब आपने इसको अच्छे तरीके से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। पकाने के बाद ये देखें बहुत मज़े का आपका कौरमा रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर आप धनिया, मिर्चें, अदरक वगैरह डालें और इसको सर्व करें। आप इसको चपाती के साथ खाएं, आप इसको रोगनी नान के साथ खाएं, आप जिसके साथ मर्ज़ी खाएं और इंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत मज़े का ये कौरमा रेडी हो गया है जी। तो जनाब अब आप इसको बनाएं और खाएं और इंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।